मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं लाभ हानि और बट्टा। लाभ हानि और बट्टा के सवाल जो है आपको नवोदय विद्यालय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इसे 2-3 पार्ट में बनाया जाएगा और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा बेटा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप इनमें कुछ चीजें मैंने लिखा है, जैसे 2-3 फार्मूले तो बिल्कुल ही जरूरी है और इन्हीं फार्मूले को घुमा घुमा करके आपको 3-4 फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को घुमा घुमा के आपको याद करना है, ठीक है। पहला मैंने लिखा है कि लाभ बराबर है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दूसरा है हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा है लाभ प्रतिशत कुल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर है कुल हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। मैं इन पे सारी बातों को थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूं। देखिए, इस चैप्टर को जब पढ़ना होगा ना, तो हम लोगों को क्या बनना होगा, थोड़ी देर के लिए दुकानदार बनना होगा और आपको समझना होगा जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, क्या किया जाता है, खरीदा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे दुकानदार जो है जिस मूल्य पर वस्तु को क्या करता है, खरीदता है, उसे क्या कहता है, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर ग्राहक को बेचता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। जब आपका क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तब उस समय दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा। और जब क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा हो जाएगा और विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, तब इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, घाटा होगा, ठीक है। इसी के हिसाब से पहला आपका फार्मूला याद करना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। एक फार्मूला बेटा ये यदि आपने याद कर लिया तो इससे लाभ के दशा में होने वाले 3 तरह के फार्मूले आपको बनेंगे। कितने तरह के फार्मूले बनेंगे, 3 तरह के। एक तो आपका ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हुआ, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लाभ के दशा में। देखिए, इसमें भी विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, इसमें भी विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। बच्चा यहीं पे फंसता है कि कहीं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों जगह है, लेकिन आपको समझना होगा कि लाभ में है या हानि में। अगर मान लीजिए कि आपका सूत्र मालूम है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि लाभ के दशा में बताइए, लाभ के दशा में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जब लाभ दिया गया हो उस समय विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप यहां से पक्षांतर करने का एक नियम सीखेंगे, ट्रांसफर करने का नियम। देखिए, अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा बेटा, तो ये क्रय मूल्य को हमें क्या करना होगा, पक्षांतर करना होगा। ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से सुनिए। ये माइनस है, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे, जिधर लाभ है तो इधर ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, लाभ और प्लस क्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा लाभ और क्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो लाभ में हम क्रय मूल्य को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए, एक सूत्र ये था तो दूसरा उसी से बन गया। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए लाभ के दशा में ही क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर जब लाभ हो रहा है उस दशा में अगर आपसे क्रय मूल्य की बात करेगा, इस लाभ को उठा करके इधर कर देना होगा, तो ये चला जाएगा इधर विक्रय मूल्य और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, इसको क्लियर करते रहेंगे। जब ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो हमेशा आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो एक से ये 2 हम फार्मूले क्रिएट कर लेना है। उसी तरीके से हानि से भी हम बनाएंगे, लिख लेंगे कि जब क्या हो रहा हो, हानि हो रही हो, या हानि के दशा में, जब हानि के दशा में, जैसे लाभ के दशा में लिख लिए, उसी तरह से लिख लीजिए हानि के दशा में। हानि के दशा में भी हम फार्मूले बनाएंगे। अब अगर हानि की दशा में वाला अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछे, तो हानि की दशा में भी तो विक्रय मूल्य है, तो हानि की दशा में विक्रय मूल्य पूछेगा बेटा, तो हम क्या काम करेंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे और इसे उठा के इधर कर देंगे। मतलब ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, वो इधर चला आएगा, वो उधर चला जाएगा। मतलब कि क्रय मूल्य में से किसको घटाना होगा, हानि को घटाना होगा, है ना। किसको घटाना होगा, हानि को। विक्रय मूल्य माइनस कितना होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब उसी तरीके से हमें क्रय मूल्य अगर यहां से निकालना होगा, किस दशा में, जब हानि हो रहा है तब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसको उठा करके इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, विक्रय मूल्य माइनस था ना इधर जाके,
तो ये बन जाएगा इधर जा करके प्लस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो बराबर से इस पार यदि माइनस में होता है तो उस पार जाता है तो प्लस बन जाता है, मालूम है कि नहीं? और अगर इस इधर माइनस रहता है तो उधर जाता है तो प्लस बन जाता है, इधर प्लस रहता है तो उधर जाता है तो माइनस बन जाता है। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आपके ये भी बन गए इसके भी। अब मैं एक बात बताऊं, ये लाभ प्रतिशत वाला तो इसको यही याद कर लीजिए, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। लाभ प्रतिशत अगर दे रखा है तो कुल लाभ जितना है पहले उसे देखते हैं, फिर गुणा 100 करते हैं, फिर क्रय मूल्य निकालते हैं। उसी तरह से हानि प्रतिशत देखते हैं, कुल हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये ध्यान रखना है कि जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे कभी विक्रय मूल्य पर नहीं निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? क्रय मूल्य पर निकालेंगे। जब आपके क्वेश्चन में विक्रय मूल्य मतलब लाभ और हानि प्रतिशत के रूप में दिया जाए, और देखो यहाँ पे प्रतिशत के रूप में नहीं दिया गया है तब निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य दे रखा है, इधर भी विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत के रूप में दिया गया है। इस फार्मूले को हम लोग समझते हैं बेटा, अगर प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो ये माइनस के जगह पे प्लस बन जाएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखा जाएगा बटा में 100। और अगर हानि होगा तो माइनस करेंगे और हानि प्रतिशत लिखेंगे बटा में 100 करेंगे। और यदि आपसे कोई पूछ दे क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो आप यही क्रय मूल्य को निकालना होगा कि जब लाभ या हानि प्रतिशत दिया जाए उस समय इसको इधर करेंगे तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में कितना है 100। ये देखो ये तो इधर गुणा में चला गया ना, और ये वाला जो दोनों नीचे चलाएगा, प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत, ये ऐसे होगा। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन बनाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन है? किसी 80 रुपए वाली वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? आप 25%, 20%, 10% या 15%। इतना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहले समझना होगा बेटा कि किसी वस्तु को 80 रुपए में, मतलब कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का क्या क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य, एक सवाल को समझ लेंगे फिर इसके बाद आसानी से करेंगे। 80 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 100 रुपए है। तो लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ होगा ना। लाभ कैसे निकालते हैं? जो सवाल आपको अभी बताए थे कि विक्रय मूल्य में से किसको घटा देते हैं? क्रय मूल्य को घटा देते हैं। ठीक, तो अब ये आपका बनेगा कितना? 100 में से 80 निकल गया, 20 बचा। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होगा कुल लाभ गुणे 100 बटा में विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य। याद रखिए ये हमेशा क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य नहीं होता है। कुल लाभ कितना हो गया आपका? कुल लाभ हो गया आपका 20 रुपया, और गुणे कितना हुआ? 100 रुपया, और क्रय मूल्य पहले कितना था? 80 रुपया था। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25 चौक के 100, 25%। कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 1 सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। हम एक क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 2। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 रुपए में बेच करके 20% का लाभ उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक, मैंने सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपको यही बताया था कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए जब भी कभी किसी भी सवाल में आपका अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ या हानि को प्रतिशत में दे रखा है, तब हम लोग नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो क्वेश्चन आपको बताया गया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे कोष्ट में 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत बताया गया था ना, उसी वाले सूत्र से इसको लिखेंगे। क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य का फार्मूला आप एकदम याद रखिएगा। क्रय मूल्य कब? जब लाभ या हानि की दशा पूछा जाए प्रतिशत में, तब ये विक्रय मूल्य क्या होता है? ये विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। चूंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? लाभ कमा रहा है, तो हम प्रॉफिट ही लिखेंगे। और कितने का लाभ कमा रहा है? 20% का कर रहा है, तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 20% का। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? अब इसमें लिखेंगे विक्रय मूल्य आपका कितना है? 72, और ये गुणा कितना है? 100, और यहाँ पे कितना हो गया? 120 हो गया। ये काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया,
12 छक 72, ये कितना रुपए हुआ? 60 रुपए। कितना रुपए हुआ? 60 रुपए। मतलब वस्तु का मूल्य 60 रुपए। इसमें से कोई सही दिख रहा है? इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन में क्या दिया रहे, क्वेश्चन में अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया जाए, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं दिया जाए, तब सिंपल वाले सवाल को हम लोग आराम से करते हैं। ठीक है, नंबर 3, किसी वस्तु को अगर हम 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। फार्मूला वही है जो हमने इससे पहले लगाया था, बस आपका थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में आपका दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। फार्मूला वही लिखेंगे, हमें क्रय मूल्य निकालने की बात पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा आपका? विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटा में हानि है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देंगे। हानि आपका कितना है? हानि आपका 20-25% का, ये 25% हानि कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको घटा देते हैं, 25 को बस रहने देते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है आपका किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, 69.60 में बेचने पर, ये 100 हो गया, और ये 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 बच जाएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 6960, ये 2 अंक पे इधर आ जाएगा और ये 75 हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो एक ही पाड़े से काटिए और देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है। एक पाड़े से काटते हैं, 5 से काटे, 5 एकम 5 और 2 बचेगा 25, 5 एकम 5, फिर 5 तिहाई 15, तो 4 बचेगा, 5 निम 45, 5 दूना के 10। ठीक है, आप किससे काटे? 3 से काट के देखें, 3 5 15, और ये कितना कट रहा है? या फिर डायरेक्टली हम इसी से भाग दे दें, इसमें 15 से डायरेक्टली भाग दे दे, बात वही है। 15 9 135, 15 9 135, ये 4 खत्म हो जाएगा दशम, और फिर 2 उतर जाएगा, फिर 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 ज्यादा हो जाएगा, तो अब कितनी बार में हो जाएगा? 2 बार में ना, तो कितना हो जाएगा ये? 15 दूना के 30, 1, ये दशमलव लग जाएगा। फिर आपको पता है ना, 15 वाट है 120, खत्म हो गया। ये मतलब आपका कौन सा सही समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, 92.80 आपका सही है। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल और देख लेते हैं। 4 है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इस तरह का सवाल को आप लोग कैसे हल करेंगे? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य ऐसे लिख लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर कै रुपया? 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा बेटा? विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 4/3 गुणे x, मतलब कि 4x/3, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अभी आपको लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ बराबर क्या होगा? लाभ कैसे निकाला जाता है? विक्रय मूल्य में से किसको घटा दिया जाता है? क्रय मूल्य को घटा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस 3x/3, अर्थात x बटा में कितना हुआ? 3। अब लाभ प्रतिशत, कुल लाभ कितना है? कुल लाभ x/3 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है? x है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x/3 गुणे 100, और ये बटा के बटा में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये x से x कट जाएगा, ये 33 सही कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, जब कोई वस्तु पर जब किसी वस्तु को 44 रुपए में बेचने पर उस पर 10% का लाभ हुआ है, तो वस्तु का लागत मूल्य, अर्थात कहने का मतलब क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो क्रय मूल्य के लिए फार्मूला आप वही पढ़ेंगे। क्रय मूल्य बराबर कितना? विक्रय मूल्य
गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ। 100 प्लस कितना हो जाएगा लाभ। ये कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया आपका 44 रुपए गुणे 100 और 100 में ये जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। ये कट जाएगा 11 चौक 44 4 दाम में 40। इसका मतलब कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, उसकी लागत मूल्य कितना था 40 रुपए था। ठीक है, देखिए एक वीडियो में तो हम इतना लंबा आपको पढ़ा नहीं सकते, तो ये लाभ हानि का जो चैप्टर है इसको हम कम से कम 2 से 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। और आप सभी बच्चे इसको बार बार, क्योंकि कम सवाल रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ज्यादा सवाल पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 5 से लेकर के 8 सवाल 10 सवाल एक वीडियो में अधिक से अधिक 10 सवाल दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़िए और रोज इस वीडियो को हम डाल दे रहे हैं, रोज आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है।